मानोगे हमारे बिना इजाजत पुलिस की चौकी बना रहे हैं और पुलिस दंगा फसाद करा रही है, अजीज खान साहब बोल रहे हैं। देखिए, वारिस पठान साहब बड़े विद्वान अधिवक्ता हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि मुंबई में जब सोसाइटीज बनती हैं तो वहां पे फायर सर्विस और थाने और चौकी के लिए जगह मुकर्रर की जाती है। संभल 400 साल 500 साल पुराना मोहल्ला है, वहां पर इस तरीके का कोई आवंटन का नहीं था। काबिल एहतराम अजीज खान साहब ने भी जो बातें फरमाई, मैं सिलसिलेवार बस 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहले जो बात हुई बल प्रयोग की, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके दस्तयाब किया गया आरोपियों को। इसको अगर मैं हिंदी में कहूं कि अपनी और दूसरे की हिफाजत के लिए न्यूनतम बल प्रयोग, ये फिलॉसफी है यूज ऑफ फोर्स की। इनडिस्क्रिमिनेट नहीं, डिस्प्रपोर्शनेट नहीं। लेकिन अगर पुलिस वालों की गाड़ियों में आग लगाई जाएगी, सीधे पुलिस वालों के ऊपर बम फेंके जाएंगे, तो हंगामाए गिरफ्तारी में जो मुनासिब होगा उसकी डेफिनेशन बदल जाएगी। पटना में किसी ने पुलिस के ऊपर आगजनी या गोली या बम नहीं चलाए थे, तो वहां पर यूज ऑफ फोर्स दूसरा होगा। और यहां पर तो इलाज कैसा है, होम्योपैथी से लेकर बाईपास सर्जरी, डॉक्टर साहब बेहतर जी। तो संभल में किसने बम फेंका था पुलिस पे, बताइए नाम, उसका इस्तेमाल होगा। संभल में डीजीपी साहब किस मुसलमान व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर बम फेंका था, मुझे नाम बताइए उसका। उसके तो पूरे वीडियो आप ही के शो में, इसी शो में दिखाए गए थे। जो गाड़ियां गंभीर रूप से घायल हैं, आज भी अस्पताल में है, आज भी अस्पताल में। बता सकता हूं, अगर आप मुझे मोहलत दें, मैं अभी पूछ करके बता सकता हूं। जो गिरफ्तार किए गए, उसके बाद जो दस्तयाब किए गए, उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई है, उसमें तो वो मुलजिम ही है। अभी मेरे पास FIR की कॉपी नहीं है, लेकिन गिरफ्तार हुए हैं, ऑन द स्पॉट अरेस्ट हुई है। वारिस साहब ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी हुई है, मौकाए वारदात पर गिरफ्तारी हुई है, मौकाए वारदात पे हुई है। और स्पॉट अरेस्ट पे वारिस साहब आप भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा उसकी जो है एविडेंशियरी वैल्यू होती है, और कोर्ट से उनका बचना, अगर शायद आप भी खड़े हो जाए उनको महफूज करने में, तो शायद आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बड़ा गंभीर हाथों पकड़े गए हैं। मुझे आपको सवाल करना जरूरी है। डीजीपी साहब, आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस के ऊपर बम फेंके गए। मैं चाहता हूं कि क्या ये पुलिस के आरोप पत्र में, FIR में कहीं लिखा है कि वहां के लड़कों ने पुलिस के ऊपर बम फेंके या पत्थर फेंके? चलो, जो पत्थर फेंका था, जिसने साजिश किया था, नहीं किया था, उसको पुलिस ने झूठे को 50 लोगों को FIR करके अरेस्ट कर दिया, कुछ 90 लोगों की तलाश में। कहीं पर भी ये है कि पुलिस बमबारी की। देखिए, मेरा तो बड़ा एक छोटा सा सवाल है, जहां फायर तो हुई है, 18 पुलिसकर्मी घायल तो है गंभीर रूप से। ये सर, आज भी संभल में खुदाई जा रही है, रोज लोग देख रहे हैं संभल की तस्वीरें, रोज संभल की तस्वीरें देख रहे हैं। मैं एक बार जवाद साहब के पास जा रही हूं। जवाद साहब, रोज संभल की तस्वीरें देख रहे हैं। संभल में क्या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? क्या पुलिस की जरूरत नहीं है? क्योंकि पुलिस को तो अब बार बार यही कहकर मुझे लगता है बदनाम किया जा रहा है कि ये पुलिस तो दंगा फसाद कराती है। मैं तो हैरान हूं कि पुलिस पर अब यही आरोप लग रहे हैं। वो वहां पर किसी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो, वहां कोई विवाद ना हो, इसलिए वो थाना बन रहा है। संभल को जरूरत नहीं है तो कहां है ये पुलिस चौकी की जरूरत? जी सुजाता जी, आखिर में वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, और आपको सभी दर्शकों को जय हिंद, जय संविधान और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। आपको भी। आपका सवाल बड़ा वाजिब है मोहतरमा। आपने कहा कि पुलिस की ज़रूरत है संभल में। अरे संभल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस की भी ज़रूरत है और पुलिसिंग की भी ज़रूरत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं, जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकामयाबी साबित हुई है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद हो रहा है और किसकी देखरेख में हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन के ऊपर सवाल तो बड़ा खड़ा ही होता है मोहतरमा। दूसरा सवाल भी आपका बड़ा ही खूबसूरत था और वाजिब था कि वक्फ की ज़मीन जो है उसके ऊपर नहीं बन रहा है, और अगर नहीं बन रहे हैं तो स्कूल और कॉलेजेस खुलने चाहिए। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार से कहिए कि माइनॉरिटी का बजट बढ़ा दें, साथ में आए, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेजेस खोलें, बजट बढ़ाएं। जो अल्पसंख्यकों को दिया जाता खोलिए, वक्फ की ज़मीनों पर स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, हॉस्टल खोलिए, ऑर्फनेज खोलिए, लेकिन खोलते नहीं। लेकिन हाँ, उद्योगपतियों के लिए जो माल कमा के देते हैं, सरकार को पीछे डोर से आकर के डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं सरकार को, जिनसे भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है, वहां पर आप देखेंगे अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं खोलेंगे ये लोग। आप बोल रहे हैं कॉलेज खुल जाए, स्कूल खुल जाए, जवाद साहब खोलेंगे। आप कह रहे स्कूल खुल जाए, कॉलेज खुल जाए। जब सरकार मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात करती है तो कितने लोग खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफ?
कि मदरसों से छेड़छाड़ क्यों हो रही है। मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात होती है तो उसमें भी लोगों को दिक्कत हो जाती है। आपने सवाल कि क्यों उसमें घुस गए। सवाल घुमा दिया, लीजिए अपना। नहीं, मैंने घुमाया नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि स्कूल खुल जाए, कॉलेज खुल जाए, लेकिन मदरसों को मत छेड़ो, उन्हें मॉडर्नाइज करने की बात मत करो। वहां जो हो रहा है वो सब बढ़िया हो रहा है। ये सही है कि नहीं है? नहीं, सुचारता जी, मदरसे नहीं, पहले स्कूल को जो सरकारी है उनको तो मॉडर्नाइज कर लो, फिर मदरसों की बात करो। वही तो शिक्षा के अंदर वही स्कूल अलग बनाओ, कॉलेज अलग बनाओ, लेकिन जो मदरसे चल रहे हैं उन्हें मॉडर्नाइज मत करो, उनके बारे में बात भी मत करो। अच्छी बात भी आपको, अरे आज तो न्यू ईयर है, आज तो पॉजिटिविटी की बात करिए, आज तो अच्छी बात करिए। सर, मैं इंक्लूसिविटी की बात करती हूँ। इंक्लूसिविटी अपने आप में पॉजिटिविटी लाती है, सबको साथ चलने की बात है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो वक्फ की जमीन वाला दावा है ये भी अपने आप में डिविसिव है, क्योंकि ये अपने आप में विभाजन करता है। पुलिस चौकी तक नहीं बन सकती भाई, वक्फ की जमीन है, जाइए कहीं और बनाइए। नहीं, सुनिए, बन सकती है उसका सरकार। आप बताइए कि चौकी बनाने के लिए कितने क्लियरेंस लिए जाते हैं? जो जमीन एक्वायर करी गई है उसके डॉक्यूमेंट दिखा दें। जो आपने नक्शा पास करा है वैध अवैध, उसका नक्शा दिखा दीजिए। आप कि चौकी का नक्शा जो बन रहा वो भी आपने पास करा लिया है। आप बताइए जो कंस्ट्रक्शन के डायमीटर होते हैं वो आपने पास करवा लिए हैं? नहीं, अब भाई ऐसा है, दस्तावेज तो वारिस साहब भी ओवैसी साहब भी दिखा रहे हैं, वहाँ दस्तावेज डीएम साहब ने भी दिखा दिए। नहीं, डीएम साहब ने भी दिखाया। अब भाई इस शो में बैठकर हम तय करें कौन सा वाला गलत है, कौन सा वाला सही है। नहीं, मुझे बताइए, वारिस साहब यह कह रहे हैं दस्तावेज ओवैसी साहब ने ट्वीट किए हैं वो दस्तावेज सही है। हरिशंकर जी कह रहे हैं वो गलत है क्योंकि वो वक्फ की जमीन नहीं है। हरिशंकर जी वो वक्फ की जमीन नहीं है, वो कह रहे हैं दस्तावेज हैं, ट्वीट किए ओवैसी साहब ने, और उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है पुलिस चौकी बनाने का। ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, हरिशंकर जी ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। हरिशंकर जी देखिए ऐसा है कि वक्फ की जमीन अगर होती तो आज तक ये जो कह रहे आज तक खाली को पड़ी होती, उस पर स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनवाए? हाँ। मेरे पास सबूत है कि 1978 तक वहाँ श्री माता मंदिर थी, और मंदिर को जिसमें 184 हिंदू की हत्या निर्मम रूप से मुसलमानों ने कर दी थी, उसका हिंदू वहाँ से पलायन कर गए और मंदिर हटा दी गई। वो मंदिर वहाँ थी, इसका सबूत है। दूसरी बात, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं रजिस्टर नहीं है। ओवैसी जी ने बिना बेबुनियाद एक सबूता छोड़ दिया कि यह वक्फ प्रॉपर्टी है। तीसरी बात, अगर वक्फ प्रॉपर्टी आप स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं तो इतने दिन तक आपने क्यों नहीं उस पर स्कूल कॉलेज बना दिए थे? वो जगह आपकी थी नहीं, हो नहीं सकती है। अभी तो सवाल ये है कि जो तथाकथित मस्जिद है वो खुद मंदिर तोड़ के बनाई गई है, आप तो उसकी रक्षा कर रहे थे, और वो ऐसा ही मॉन्यूमेंट है। ऐसा ही मॉन्यूमेंट के बगल में आप कैसे बना सकते थे, कैसे उसको मस्जिद कर सकते हैं? ये सब जो हो रहा है पूरा लूट खसोट हो रहा है पूरे देश में, मस्जिद नाम पर लूट खसोट। देखिए